जारी आहे जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे रख दूं? बस ठीक है चलेगा। मैं यहाँ जब हाजिर हुआ तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया और ये अजरक भी इन्होंने इसी मोहब्बत में मुझे पहनाई है। और ये जो बस सही है, वो असल में डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं तमाम सहाफ़ी हजरात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। जो कैमरामैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। मैं यहाँ जब आया हूँ तो ये जो मेरे सिंधी भाई हैं उन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत मोहब्बत से मुझे रिसीव किया है और इसी मोहब्बत के इजहार के लिए इन्होंने मुझे सिंधी अजरक भी पहनाई है। मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। मैं क्योंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अच्छा मैं क्योंकि अर्बन एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे जो देही सिंध के लोग जिस तरह पानी के मसले पर उनकी स्टडी है उस तरह मेरी स्टडी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सिंधी महाजरों के नेचुरल अलाई हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। और मैंने ये कहा कि सिंध के लोगों का जो भी मामला होगा वो सिर्फ सिंधियों का नहीं है, वो अर्बन और रूरल एरिया में तकसीम करके किसी मसले को हम नहीं देखना चाहते। अगर सिंधी भाइयों का कोई मसला है तो वो सिर्फ सिंधी भाइयों का नहीं, हम सब का मसला है। और अगर हमारा कोई मसला है तो वो सिर्फ हमारा नहीं है, हम सब का मसला है। हम सिंध के शहरी हैं, मुस्तकिल बाशिंदे हैं। सिंधी और महाजिर दो मुस्तकिल इकाइयाँ हैं जो सिंध में रहती हैं। सिंध के पानी के मसले पर मैंने कहा था कि मेरे सिंध के पानी पर पंजाब में अगर डाका डाला गया तो मैं सिंधी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मुझे उसकी टेक्निकलिटीज़ की परवाह नहीं है, मुझे इल्म भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जहाँ सिंधी भाइयों का दुख दर्द होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके साथ कोई मामला है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैंने जब इस मामले में मैंने थोड़ी सी मालूमात हासिल की तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि जो इस पानी की जो 4 कैनाल्स निकाली गई हैं पंजाब में, जो 6 कैनाल्स के जो अप्रूवल हुई है, उस फैसले के ऊपर सदर साहब के मोहतरम जरदारी साहब के दस्तखत हैं, उनके दस्तखत से हुई है जी 8 जुलाई 2024 को। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सिंध के पानी के मसले पर सिंध की आवाम की आवाज़ को सुना नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब को ये वजाहत करनी चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि सिंध के मफाद में है तो सिंध के लोगों को एतमाद में लीजिए, और अगर वो किसी दबाव के अंदर उन्होंने फ़ैसला किया है तो भी सिंध के अवाम को एतमाद में लीजिए। इसलिए कि किसी दबाव में अगर सिंध के मफादात का सौदा किया गया है तो सिंध के अवाम, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल के अवाम हो, वो सिंध के मफादात के सौदे पर ज़ाहिर है कि सरापा एहतजाज हैं। सिंध के शहरी इलाकों में भी जरदारी तोसा, शहबाज तोसा, वफाक तोसा, जनरल तोसा। सिंध के शहरी अवाम हो या देही अवाम हो, मैंने जिस तरह कहा कि हमें अब एक कदम आगे बढ़कर देही और शहरी अवाम के मसले को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। हमें अब एक कदम आगे बढ़ाकर हर मसले को जो देही है उसको भी शहरी अवाम को अपना मसला समझना चाहिए। और अगर कोई शहरी अवाम का मसला है तो मैं इस देही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इन वकला बिरादरी से भी कहूँगा कि उन्हें भी सिंध के शहरी अवाम के मसाइल को अपना मसला समझना चाहिए। हम जब सब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे तो बदउनवान गवर्नमेंट से निजात हासिल होगी। ये गवर्नमेंट आपके और हमारे मफादात का सौदा करके सिर्फ इक़्तिदार से चिमट कर पैसे बनाने में मसरूफ़ है। इसे सिंध के अवाम की दुख तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है। सिंध के अवाम ज़ाहिर है कि वडेरों के जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं। वहाँ निजी जेलें हैं, वहाँ कारोकारी के नाम पर कत्ल होते हैं, वहाँ कबीलों की लड़ाई में गिनती करके कत्ल होते हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सिंध के देही अवाम और शहरी अवाम बिल्कुल यकसां इस बदउनवान गवर्नमेंट के विक्टिम हैं
और सबको मिलकर इस बदउनवान गवर्नमेंट के खिलाफ मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। केनाल पर दस्तखत सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं, सिंध असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस मामले को सिंध के अवाम की उमंगों के मुताबिक, सिंध के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक हल किया जाए। सिंध के पानी पर अगर पंजाब डाका डालेगा तो मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर इस बात का ऐलान करता हूँ कि सिंध के शहरी अवाम सिंध के देही अवाम के साथ खड़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दीदार अली शाह साहब और चांडियो साहब, मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के शहरी और देही अवाम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं भी अगर यहाँ आया हूँ तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि मुझे पानी के मसले का इतना इल्म नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर मैं एग्रीकल्चर से वाबस्ता नहीं हूँ, आप लोग विक्टिम मुझसे ज़्यादा हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं सिर्फ करे मथे सिंध सुबा दोस्त मिठा करे साइड पे आज हम मूवमेंट के कायद मोहतरम आफाक अहमद साहब को इस भूख हड़ताल में वेलकम करते हैं। हमारा जो मकसद है वो यही है कि यहाँ पे सिंधु दरिया के ऊपर गैरकानूनी तौर पर वो निकाल रहे हैं, जिस वजह से आज हम आफाक अहमद भाई को इस भूख हड़ताल में वेलकम करते हैं और हमसे भटका जाते हैं। हमने कायदा किया है जैसा कि हमारे यहाँ पे धोनी के आने से साहब हमारे सरकार के गृह से आना है। हमें आज को है 41 से 48 यहाँ पे भूख हड़ताल करते हुए हमारे बहुत इतना हमारे ये है कि सिंधु दरिया के ऊपर जो गैरकानूनी छेड़ करके निकालेंगे विभाग की हुकूमत है और एजेंसी और सिंधु हुकूमत को गली खत्म करके जो है इन्होंने इमाम सदर में जो है साइन करके सिंध को जो है बिल्कुल खुशहाली कर रहे हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक जो है सिंध अगर खुशहाली का शिकार हो जाएगा तो न कराची में पानी होगा, न हैदराबाद में पानी होगा, न सफर में पानी होगा। तो हम जो है पानी के बगैर हम किसान जो है कैसे जिंदा रहेंगे। हम आज जो है भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं आफाक अहमद भाई को, जो बात मूवमेंट का कायद है और सरकारी वो सारे आए हुए हैं।